क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक रोबोट एक जंगली जंगल में फंस जाए तो क्या होगा? एक रोबोट जिसे इंसानों ने बनाया हो, लेकिन उसे अपनी जिंदगी प्राकृतिक दुनिया के बीच बितानी पड़े। आज हम आपको रोज की अनोखी कहानी बताएंगे, एक रोबोट जो इस धरती पर प्यार, परिवार और जीवन का असली मतलब सीखता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक भयंकर तूफान से, जब एक कार्गो जहाज जिसमें कई रोबोट्स को ले जाया जा रहा था, डूब जाता है। लेकिन एक कंटेनर जिसमें एक बेहद खास रोबोट था, एक निर्जन द्वीप पर बहकर पहुंच जाता है। यहाँ रोजम यूनिट 7134 यानी रोज नाम की एक आधुनिक रोबोट थी। जब कुछ जंगली जानवर उसे गलती से चालू कर देते हैं, तो रोज इस अजीब और अनजान दुनिया में जाग जाती है। सिस्टम रिबूटिंग, मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ पहुँचा हूँ। रोज के लिए यह दुनिया बिल्कुल नई और अजीब थी। उसे कोई जानकारी नहीं थी कि उसे यहाँ क्या करना है। उसके चारों ओर केवल जंगल, पहाड़ और जंगली जानवर थे। और शुरू में जानवर उसे एक अजनबी और एक खतरे के रूप में देखते हैं। रोज को ना खाना चाहिए, ना पानी और ना ही आराम। वह एक रोबोट थी, लेकिन उसके पास कोई योजना नहीं थी कि वह इस नई जगह में कैसे जी। धीरे धीरे उसने जानवरों को देखना शुरू किया और उनसे सीखना शुरू किया। रोज ने देखा कि कैसे जानवर एक दूसरे की देखभाल करते हैं, भोजन ढूंढते हैं और खुद को सुरक्षित रखते हैं। यह उसके लिए एक नया अनुभव था। वह धीरे धीरे जंगल की जीवन शैली को समझने लगी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और अब इनकी माँ नहीं रही। मुझे कुछ करना चाहिए। रोज के सामने एक बड़ा फैसला था। उसने इन अनाथ हंस के बच्चों को गोद लेने का फैसला किया, हालांकि उसे यह नहीं पता था कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है। रोज ने सबसे बड़े बच्चे का नाम ब्राइटविल रखा। यह पल रोज के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। अब वह सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि इन बच्चों के लिए एक माँ बन गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रोज ने जानवरों से दोस्ती कर ली। वह मिस्टर बीवर और अन्य जानवरों के साथ काम करती, उनके घरों की मरम्मत करती और ठंड में उन्हें अपनी गर्मी देकर सुरक्षित रखती। माँ, तुम बाकी जानवरों जैसी क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ, ब्राइटविल। लेकिन मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और वही मायने रखता है। अब ब्राइटविल अब समझने लगा था कि रोज बाकी जानवरों से अलग थी, लेकिन उसके लिए रोज ही उसकी माँ थी। लेकिन रोज का अतीत उसे ढूंढने आ गया। इंसान जो अपने खोए हुए रोबोट्स को खोज रहे थे, द्वीप पर पहुंच गए थे। अब रोज को एक बड़ा फैसला करना था, क्या वह इंसानों के पास लौट जाए या अपने नए परिवार के साथ द्वीप पर रहे। रोज ने इंसानों के साथ न जाने का फैसला किया। उसने अपने नए परिवार की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। जानवर उसके साथ खड़े रहे और अंत में रोज ने साबित कर दिया कि वह अब सिर्फ एक मशीन नहीं थी। इंसानों से लड़ाई के बाद रोज को चोट लगी, लेकिन उसके नए परिवार, वह जानवर जिन्हें वह कभी डराती थी, ने उसे ठीक करने के लिए अपने तरीकों का इस्तेमाल किया। रोज ने अपनी नई जिंदगी को अपनाया। अब वह उस द्वीप का हिस्सा थी जो कभी उसके लिए अजनबी था। उसने जान लिया था कि परिवार और प्यार केवल इंसानों तक सीमित नहीं होते। यह थी रोज की कहानी, एक रोबोट की जिसने प्रकृति के बीच अपनी आत्मा पाई और जीवन का असली मतलब समझा।